जाता है कि यहाँ पर उनको अपनी पार्टी को किसी भी हालत में जिताना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस वजह से देखी गई हैं कि लालच दिया जाता है, जनता लालच के बहकावे में आती है और वोट उस पार्टी को देती हुई नजर आती है बिना सोचे समझे। ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में इस बार के चुनाव में ज़्यादा देखने को मिली हैं। और इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कई हिंसक घटनाएँ हैं वो भी देखी है। वोटिंग के दौरान ऐसी घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं और ईवीएम में खराबी की, और यहाँ पर जनता में एक तरीके से गुस्सा या तमाम ऐसे कि यहाँ पर ईवीएम जो गड़बड़ी पाई जाती है या नक्सल प्रभावित इलाकों में वोट नहीं डालने दिया जाता है, तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं या फिर इन इलाकों को छोड़ के कहीं दूर। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 का में, जहां पर आज यानी 17 नवंबर को 2 चरणों में यहां पर चुनाव होने हैं। यहां पर दूसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर, यानी देखा जाए तो कुल 300 सीटों पर जो है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। लेकिन जैसे ही सुबह से यहाँ पर वोटिंग होना शुरू हुआ, कहीं गोलाबारी देखी गई, कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ देखी गई, कहीं यहाँ पर देखा गया कि भाजपा के नेता जो है चुनावी लालच लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर देते हुए नजर आए, तो वहाँ पर कांग्रेस नेताओं की उनके साथ झड़प देखी गई। यानी पूरी तरीके से ये जो वोटिंग चल रही है, आज की मतदान चल रही है, कहीं ना कहीं इस बीच विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर हमने देखा कि कई बड़े नेता यहाँ पर वोट डालने भी गए, तो उन्होंने भी सब पूरी चीज पर जो है प्रतिक्रिया दी है। लेकिन एक बात यहाँ पर लगातार उठकर सामने आ रही है कि चुनाव प्रभावित करने के लिए कई बड़े राजनेता ऐसी हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर कई आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यानी चुनाव प्रभावित करने का आरोप बीजेपी पर हमेशा ही लगता है, कभी ईडी के जरिए, कभी ईवीएम के जरिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पोलिंग बूथ के बाहर जो झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर जो फ्री बीज दी जा रही है जनता को, यहाँ पर सामान का लालच देकर वोट जो कमाए जा रहे हैं, यानी आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि वोट उनके खाते में आ जाए, और लगातार बीजेपी इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। यानी आज मतदान है और सवाल भी यहाँ पर कई सामने आ रहे हैं कि आखिर इस तरह की गोलीबारी क्यों हो रही है, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो हैं सरकार द्वारा क्यों नहीं करे गए। यहाँ पर भाजपा नेता, उनको नज़रबंद लगातार किया जा रहा है, तब भी भाजपा नेता जो हैं अपने बयानों से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। नाज़रीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे कई सवाल यहाँ पर करेंगे। और पहला सवाल यहाँ पर होगा कि क्या यहाँ पर चुनाव प्रभावित करने के लिए लड़ाई जो है करवाई जा रही है, या जनता को यहाँ पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं बाहर, जैसे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक प्रत्याशी हैं, उनको जो है नजरबंद कर दिया गया। बीजेपी के प्रत्याशी हैं इसीलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ झड़प करी और जनता को पोलिंग बूथ के बाहर वोट खरीदते हुए वो यहाँ पर नजर आए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने सही कहा और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर लालच तो ज़रूर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले लालच की बात करें तो वोटिंग शुरू होने से पहले कुछ दिनों पहले की बात है, कैलाश विजयवर्गीय 51,000 रुपये पोलिंग अधिकारी को देने की बात करते हुए नजर आए थे। उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो देखेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी भी यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ महिलाओं को पैसे देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये इस तरीके से दिखाई दिया जाता है कि यहाँ पर उनको अपनी पार्टी को किसी भी हालत में जिताना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस वजह से देखी गई हैं कि लालच दिया जाता है, जनता लालच के बहकावे में आती है और वोट उस पार्टी को देती हुई नजर आती है बिना सोचे समझे। ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में इस बार के चुनाव में ज़्यादा देखने को मिली हैं। और इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कई हिंसक घटनाएँ हैं वो भी देखने को मिली हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि दिमनी जो नरेंद्र सिंह तोमर की विधानसभा सीट है, वहाँ पर कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में झड़प दिखाई देती है। दिमनी सीट से गोलीबारी की घटनाएं सामने आती है। मुरैना सीट से आपको बता दें कि यहाँ पर पथराव की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर कई और ऐसी सीटें हैं जहाँ पर देखा गया है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद सीधे सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि क्या ये जानबूझकर करवाया जा रहा है या फिर ये अपने आप ही हो रहा है। अगर अपने आप की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी
माहौल नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले तो सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन वोटिंग शुरू होते ही यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। आप देखिए सुबह 7 बजे से शुरू वोटिंग हुई और 7 बजे से 1 घंटा मान लीजिए शांति से वहाँ पर लोग आए। 1 घंटे के बाद ऐसी कई सीटें सामने आई जहाँ पर कभी गोलीबारी की घटनाएं आ रही हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से मतदाता को कुचला जाता है गाड़ी से, ये खबर सामने आती है। यहाँ पर पथराव की स्थिति बन जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ जाते हैं, यहाँ पर डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरा बन सकती है। आपको बता दें एक और यहाँ पर खबर ये आ रही है कि गोलीबारी में भाजपा उम्मीदवार और आप समर्थक यहाँ पर घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये घटनाएं बहुत चिंता का विषय बन जाती हैं कि अगर ऐसी घटनाएं वोटिंग के दौरान देखने को मिलेंगी तो आम जनता आने वाले दिनों में वोट ना देती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनको खतरा बना रहेगा कि सुरक्षा तो इंतजाम नहीं की जा रही, सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे और ऐसी घटनाओं के चलते यहाँ पर वोट जरूर बटोरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण के चुनाव हैं, आज मतदान वहाँ पर हो रहे हैं। एक मामला सामने आया है कि एक गांव के लोगों ने यहाँ पर बहिष्कार किया है कि वो वोट नहीं देंगे क्योंकि मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुँच रही। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार बड़े बड़े ऐलान कर चुकी है। चुनाव से पहले राहुल गांधी रैली करके ऐलान कर चुके हैं और हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि वहाँ पर नक्सली जो है गोलीबारी करते हुए नजर यहाँ पर आए। CRPF के जवान जो है यहाँ पर घायल हो गए। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर तो बड़े बड़े चुनावी वादे हैं लेकिन मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं है, वो यहाँ पर वोट देने नहीं आ रहे। क्या इसमें बड़ा कारण हो सकता है कि इतनी सुरक्षा चूक यहाँ पर हो गई कि CRPF के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर तक जो है यहाँ पर गोलीबारी हो जाती है जब वो सुरक्षा इंतजाम चुनावों के बीच कर रहे होते हैं? देखिए यहाँ पर गलती आप ये मानेंगे कि चुनाव आयोग की भी हो सकती है, गलती यहाँ पर सरकार की भी हो सकती है। वोटिंग के दौरान ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं और EVM में खराबी की और यहाँ पर जनता में एक तरीके से गुस्सा या तमाम ऐसे कि यहाँ पर EVM जो गड़बड़ी पाई जाती है या नक्सल प्रभावित इलाकों में वोट नहीं डालने दिया जाता है, तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं या फिर इन इलाकों को छोड़ के कहीं दूसरे इलाकों में वोटिंग की जा सके इन्हीं इलाकों के नाम पर। यानी कि जिस पोलिंग बूथ पे ऐसी हिंसक घटनाएं देखी जा रही है, नक्सलवादी प्रभावित एरिया माना जा रहा है, तो कहीं ना कोई चुनाव आयोग एक ऐसा बड़ा कदम उठाए, क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी, डर का माहौल पनपता हुआ नजर आएगा और वोटिंग का आप आंकड़ा देखेंगे तो वो प्रतिशत भी कम होता हुआ नजर आएगा। नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पहले चरण में भी सुगमा का जिक्र किया जाए तो वहाँ पर भी ब्लास्ट की खबरें सामने आई थी। यहाँ पर जैसे ब्लास्ट होता है और उसके बाद कैसे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है, इस बार भी दूसरे चरण में भी नक्सलवादियों की तरफ से बड़ा ब्लास्ट किया जाता है। तो सरकार की भी इसमें बड़ी गलती नजर आती है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जनता को लेकर, लेकिन जब वही वादे पूरे नहीं हो पाते हैं तो दावे और वादे के साथ साथ वही पार्टी मुश्किलों में आ जाती है। वोटिंग के दौरान जब मतदाता यहाँ पर मतदान करने से मना करते हुए नजर आते हैं, इसका सीधे तौर पर बहिष्कार करते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर ये लाजमी है कि अगर जनता को आप मूर्ख समझते हैं तो मूर्ख नहीं है जनता। आज की जनता पढ़ी लिखी है, आज की जनता ये समझती है कि कौन सी सरकार उनका भला कर रही है, कौन सी सरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें लालच दे रही है। तो ऐसी जो मुद्दा सामने आ रहा है कि बहिष्कार सीधे तौर पर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें सबसे बड़ी कमी भी नजर आती है। लगातार यहाँ पर जो है चुनावों के बीच प्रलोभन जनता को दिया जा रहा है, लेकिन जनता को वोटिंग के बीच क्या दिया जा रहा है? यहाँ पर लालच दिया जाता है, यहाँ पर जनता के साथ ही जो है हिंसा की जाती है, पोलिंग बूथ पर लगातार हमले होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता की जो आंखें खुल रही हैं और 2023 के जो ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, कहीं ना कहीं जनता 3 दिसंबर को एक करारा जवाब यहाँ पर केंद्र सरकार को देती हुई नजर आएगी। वो जवाब देती हुई आएगी कि किस तरीके से आप जनता को जो है मूर्ख समझते हैं, जनता को समझते हैं कि इनको प्रलोभन दो तो ये यहाँ पर जो है वोट डालने आ जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदल चुकी है और इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। जितने भी प्रत्याशी आज यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होना है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।